आज 25 मई 2026 का दिन देश और दुनिया के लिए काफी अहम रहा। कई बड़ी घटनाओं ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कहीं भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान किया, कहीं राजनीति में बयानबाजी तेज हुई, तो कहीं शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले। आइए जानते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। गर्म हवाओं और बढ़ते प्रदूषण ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के विदेश दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। राजधानी रोम में उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी यहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा और हरित ऊर्जा को लेकर अहम समझौते होने की संभावना जताई जा रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह द्वारा भारत और यूरोप के रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। आज शेयर बाजार में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स करीब 650 अंक तक गिर गया था, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई। हालांकि बाद में बाजार में रिकवरी देखने को मिली और दिन खत्म होते होते सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। निवेशकों को फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारतीय रुपया भी आज डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। डॉलर की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के चलते रुपया कमजोर हुआ है। इसका असर आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और आयात होने वाली वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो महंगाई और बढ़ सकती है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। कई शहरों में तेल की कीमतों में लगभग ₹1 तक की बढ़ोतरी हुई है। आम जनता पहले से ही महंगाई से परेशान है और अब ईंधन की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बिहार में आज हुई कैबिनेट बैठक पर पूरे राज्य की नजर बनी रही। माना जा रहा है कि सरकार युवाओं और कर्मचारियों के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक रोजगार और विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति लगातार चर्चा में बनी हुई है और आने वाले चुनावों को देखते हुए सरकार जनता को राहत देने की कोशिश में दिखाई दे रही है। ऑटो सेक्टर से भी आज बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वित्तीय वर्ष के दौरान वाहन बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। देश में हर मिनट दर्जनों वाहन खरीदे जा रहे हैं। खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल सुपर एल नीनो के खतरे की चेतावनी भी दी है। अगर इसका असर ज्यादा हुआ तो मानसून कमजोर हो सकता है। इससे खेतीबाड़ी और खाद्यान्न उत्पादन पर असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। सरकार और कृषि विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं को लेकर एक अहम मामला भी सुनवाई में आया। महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। इस मामले को महिलाओं की भागीदारी और समान अधिकारों से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टर्स ने नए पर्यावरण शुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों का कहना है कि इससे व्यापार और सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम जरूरी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में दिखाई दे रही है। भारत सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है